नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पद्मिनी एकादशी या फिर कमला एकादशी की कथा सुनने वाले हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष या मल मास में आती है। इस एकादशी को कमला या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति विष्णु लोक में जाते हैं और हर प्रकार के यज्ञ, व्रत और ध्यान का फल पाता है। मान्यता है इसका व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत लीप महीने पर निर्भर होता है, इसलिए इस व्रत के लिए कोई चंद्र मास निश्चित नहीं है। लीप मंथन को अधिक मास भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। त्रेता युग में एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम कितावीर्य था। उसकी कई रानियां थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसे बेटा प्रदान करने से सक्षम नहीं थी। सभी विलासिता के बावजूद राजा और उसकी रानियां बच्चे के बिना बहुत दयनीय स्थिति में थे। इसलिए एक बच्चा होने की इच्छा के साथ राजा और उसकी रानी जंगल में गए और तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक ध्यान करने के बाद भी उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल सका। तब रानी ने देवी अनुसुईया से एक उपाय पूछा, जिन्होंने उन्हें शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। देवी अनुसुईया ने उन्हें उपवास की प्रक्रिया के बारे में भी बताया, जिसका रानी ने पालन किया और व्रत कर दिया। व्रत पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने एक इच्छा करने के लिए कहा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यदि वह उसकी प्रार्थनाओं को खुश हो गए हैं तो वह उनके पति को आशीर्वाद दे। इसलिए भगवान ने राजा से इच्छा करने को कहा। उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो तीनों आयामों में प्रतिष्ठा, बहुप्रभावशाली और सिर्फ उसे भगवान ही हरा सके ऐसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया और बाद में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे कार्तविन्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में यह बालक एक बहुत शक्तिशाली राजा बन गया, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को इस व्रत की कहानी सुनाकर पुरुषोत्तम एकादशी की महानता से अवगत कराया था। अब आइए जानते हैं कमला देवी की संपूर्ण कथा। ये कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्ण जन्म मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव के द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुभ थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाता देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं हो सकती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव की अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपना 10वां रूप के दर्शन दिए, जिसमें वे अंतिम माँ कमला देवी थी। माता रानी के यह 10 रूप महाविद्याओं में गिने जाते हैं। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जैसे सरोवर में चारों ओर कमल के पुष्प में बैठी है। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ गया। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है।
माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने आभूषणों से सुसज्जित थे। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। तो दर्शक मित्रों, यदि आपको ये 2 कथाएं पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।